नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक काफ़ी चर्चित और ज़रूरी बचत योजना के बारे में। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसका टाइटल है सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्य विशेषताएं और लाभ। तो आज की हमारी गहरी चर्चा इसी पर रहेगी, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे SSY भी कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मकसद ये है कि हम इस योजना को ठीक से समझें, ये चलती कैसे है, इसके असली फायदे क्या हैं और क्यों इसे खास तौर पर मतलब बेटियों के भविष्य के लिए इतना जरूरी माना जाता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है इसकी ऊंची ब्याज दर और टैक्स बचाने में जो बड़ी राहत मिलती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, आखिर ये है क्या स्कीम और इसकी कौन सी बातें जानना सबसे जरूरी है। ज़रूर। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना या SSY ये भारत सरकार की एक खास बचत स्कीम है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के तौर पर ही शुरू किया गया था। अच्छा। इसका जो मेन फोकस है वो है बालिकाओं का, मतलब लड़कियों का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना, खासकर उनकी हायर एजुकेशन और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए। ये स्कीम पेरेंट्स को या जो लीगल गार्डियन हैं उनको मोटिवेट करती है कि वो अपनी बेटी के लिए रेगुलर सेविंग करें, और सरकार इसमें मदद करती है। कैसे? अच्छी ब्याज दर देकर और टैक्स में फायदे देकर। हाँ। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये एक तरह से सोशल पहल भी है। हाँ, ये तो साफ है कि इरादा तो बहुत अच्छा है। तो फिर कौन लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं? कोई खास उम्र की लिमिट है या और कोई शर्तें हैं? हाँ, एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब पात्रता के लिए कुछ बिल्कुल साफ नियम हैं। ये खाता किसी भी लड़की के नाम पर खोल सकते हैं जिसकी उम्र खाता खोलते वक्त 10 साल से कम हो। 10 साल से कम? जी हाँ, यानी जन्म से लेकर आप समझ लीजिए उसके 10वें जन्मदिन से जस्ट पहले तक आप ये खाता खोल सकते हैं। अच्छा। एक और जरूरी बात यह है कि एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही SSY अकाउंट खुल सकता है। सिर्फ एक? हाँ, बस एक, चाहे आप देश के किसी भी कोने में खुलवाएं। और अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा बेटियां हों तब क्या? क्या हर बेटी के लिए खोल सकते हैं? हाँ, देखिए, जो नॉर्मल रूल है वो ये है कि एक परिवार ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए खाता खोल सकता है। 2 के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है, एक एक्सेप्शन है। अगर किसी परिवार में जुड़वां, मतलब ट्विंस या तिड़वां यानी ट्रिपलेट्स बच्चियां होती हैं तो 2 से ज्यादा खाते खोलने की परमिशन भी मिल सकती है। ओ अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए पहली बेटी के बाद जुड़वां बेटियां हुई तो फिर तीनों के लिए खाते खोले जा सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी सोचा समझा नियम लगता है। हाँ, शायद इसके पीछे ये सोच है कि योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो भी बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों। ये नियम तो काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, क्या ये स्कीम हर इनकम ग्रुप के लिए आसान है? मतलब खाता खोलना या जो मिनिमम पैसा जमा करना है वो इतना है कि आम आदमी भी आराम से कर सके? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और यहीं पर इस योजना की एक और खूबी है। खाता खोलने के लिए जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो सिर्फ 250 रुपीज है, वो भी सालाना। सिर्फ 250 पूरे साल में? जी हाँ, सिर्फ 250 प्रति वर्ष। ये इतना कम इसलिए रखा गया है ताकि कम आय वाले परिवार भी अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बचत शुरू कर सकें। ये बस शुरुआत करने को बढ़ावा देता है। सच में 250 रुपए सालाना, ये तो वाकई इसे बहुत एक्सेसिबल बनाता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना जमा कर सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम जमा करने की लिमिट है 1.5 लाख रुपीस प्रति फाइनेंशियल ईयर। 1.5 लाख? हाँ, यानी एक साल में आप कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक इस खाते में डाल सकते हैं। और ये पैसा आप चाहें तो एक साथ डाल दें या किश्तों में, जैसे आपको सुविधा हो। ये 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट है, इसके पीछे कोई खास वजह कुछ सोचकर तय की गई होगी? बिल्कुल, ये जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है इसका सीधा कनेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C से है। अच्छा, 80C। हाँ, इस सेक्शन के तहत आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों पर कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है ना? हाँ हाँ। तो SSY में किया गया इन्वेस्टमेंट भी उसी लिमिट में आता है। तो सरकार ने मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को टैक्स छूट की लिमिट से जोड़ दिया है। समझ गए। और ये पैसा जमा कब तक करना होता है? खाता तो शायद लंबा चलता है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। आपको पैसा जमा करना होता है खाता खोलने की तारीख से लेकर सिर्फ पहले 15 सालों तक। अच्छा, सिर्फ 15 साल? जी, पैसे सिर्फ 15 साल डालने हैं। लेकिन खाता तो शायद 21 साल में मैच्योर होता है ना, तो बाकी के 6 साल क्या होता है फिर? यही तो इस स्कीम के डिजाइन की खूबसूरती है। उन बाकी के सालों में, यानी 16वें साल से 21वें साल तक, आपको कोई नया पैसा नहीं डालना है। ओके।
लेकिन आपके खाते में जो टोटल पैसा जमा हो चुका है उस पर ब्याज मिलना जारी रहता है। इसे आप एक तरह का ग्रोथ फेज कह सकते हैं। इन सालों में वो जो कंपाउंडिंग है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो अपना काम करता है और आपकी जमा रकम बिना कुछ और डाले भी तेजी से बढ़ती है। ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करता है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट पर वापस आते हैं। हाँ, आजकल हायर एजुकेशन, खासकर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो तो काफी महंगे हो गए हैं। क्या ये लिमिट 15-20 साल बाद बेटी की पढ़ाई के लिए काफी होगी, बढ़ती महंगाई को देखते हुए? ये चिंता बिल्कुल जायज है। देखिए, 1.5 लाख रुपए सालाना की बचत, भले ही 8% से ज्यादा ब्याज मिले, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ खास तरह की महंगी पढ़ाई का पूरा खर्च ना उठा पाए। हाँ, वही मैं सोच रही थी। इसीलिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो अक्सर एसएसवाई को बेटी के फ्यूचर पोर्टफोलियो का एक हिस्सा मानते हैं, ना कि पूरा समाधान। अच्छा, मतलब सिर्फ इस पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल, इसे एक सेफ और टैक्स बचाने वाले बेस की तरह देखा जा सकता है। और इसके साथ आप दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह जोड़ सकते हैं। उनमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, हालांकि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। एसएसवाई आपको सेफ्टी और एक तरह की निश्चितता देता है। हाँ, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। सुना है ये काफी अच्छी है। ये तय कैसे होती है और अभी क्या चल रही है? हाँ, इंटरेस्ट रेट तो निश्चित रूप से एसएसवाई के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये रेट भारत सरकार तय करती है और हर तिमाही मतलब हर 3 महीने में इसका रिव्यू होता है। हर 3 महीने में? जी हाँ, इसका मतलब यह है कि रेट फिक्स नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसके हिसाब से हाल की दर लगभग 8.2% सालाना रही है। 8.2%? हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ब्याज सालाना कंपाउंड होता है। 8.2% सालाना कंपाउंडिंग। ये तो आजकल की ज्यादातर सेफ स्कीम्स जैसे बैंक एफडी या पीपीएफ से भी शायद बेहतर है। पीपीएफ की दर तो अभी कम है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये रेट खास क्यों है। पहली बात, जैसा आपने कहा, ये आमतौर पर दूसरी सेफ गवर्नमेंट स्कीम से थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरी बात, सालाना कंपाउंडिंग का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हर साल जो ब्याज आपके खाते में जुड़ता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन का हिस्सा बन जाता है। तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अच्छा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जी, इससे लंबे समय में आपका पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होता है, तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर सरकार हर तिमाही रिव्यू करती है तो ये डर भी तो रहता होगा कि दर कम भी हो सकती है। हाँ, ये मुमकिन है और दरें पहले कम हुई भी हैं, लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो क्योंकि ये सरकार की योजना है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी की गारंटी है। हाँ, वो तो है। दूसरा, सरकार जब दरें तय करती है तो आमतौर पर कोशिश करती है कि इसे दूसरी छोटी बचत योजनाओं के मुकाबले अट्रैक्टिव बनाए रखे, खासकर इसके सोशल मकसद को देखते हुए। तो रेट में उतार चढ़ाव के बावजूद ये लॉन्ग टर्म के लिए एक स्थिर और सेफ ऑप्शन बना रहता है। और महंगाई के मुकाबले? हाँ, ये भी देखना चाहिए कि ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर पाती है या नहीं। 8.2% की दर मौजूदा महंगाई दर से तो ऊपर है, यानी ये आपके पैसे की परचेजिंग पावर को बनाए रखने में मदद करती है। एफडी जैसी कुछ योजनाओं में ये हमेशा नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने पैसे जमा कर दिए, उस पर अच्छा ब्याज भी मिल रहा है। अब सवाल ये कि पैसा मिलेगा कब, खाता मैच्योर कब होता है? देखिए, मैच्योरिटी के 2 मेन नियम हैं। पहला तो खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर यह अपने आप मैच्योर हो जाता है। 21 साल? हाँ, और तब पूरी जमा रकम ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेटी की शादी के समय। अगर बेटी 18 साल की हो जाती है और उसकी शादी हो रही है तो शादी की तारीख से 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक खाता बंद करके पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो मतलब या तो 21 साल का इंतजार या फिर 18 के बाद शादी। क्या बीच में मान लीजिए बेटी की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तब कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर स्कीम की एक और बहुत इंपॉर्टेंट सुविधा आती है, पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन। अच्छा। बेटी के 18 साल पूरे होने पर या 10वीं क्लास पास करने के बाद जो भी पहले हो जाए, उसकी हायर एजुकेशन के खर्चों के लिए खाते में पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो बैलेंस था उसका 50% तक निकाल सकते हैं। ओह, 50% तक? ये तो काफी है सकते हैं।
ये नियम हायर एजुकेशन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए बहुत मददगार है। खासकर जैसा हमने पहले बात की थी कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट शायद पूरी तरह काफी न हो। हाँ, ये 50% वाला ऑप्शन तो वाकई बहुत काम का है। अच्छा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब खाता समय से पहले ही, मतलब मैच्योरिटी से पहले पूरा बंद करना पड़े? हाँ, कुछ खास और दुर्भाग्यपूर्ण हालात में खाता समय से पहले बंद करने की परमिशन है। पहला, अगर खाताधारक यानी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है और जमा पैसा ब्याज के साथ नॉमिनी या लीगल गार्डियन को मिल जाता है। दूसरा, अगर खाताधारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है या फिर पेरेंट जिसने खाता खोला था की मृत्यु हो जाती है और खाते को चलाना मुश्किल हो तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, मतलब सहानुभूति के आधार पर, खाता बंद करने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए जरूरी मेडिकल या डेथ सर्टिफिकेट जैसे प्रूफ्स देने होते हैं। ठीक है। और तीसरा, जैसा हमने पहले कहा, 18 साल की उम्र के बाद बेटी की शादी के समय भी इसे बंद किया जा सकता है। समझ गई। अब आते हैं उस चीज पर जो इस योजना को और भी खास बनाती है, टैक्स बेनिफिट्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये ईईई क्या चीज है? टैक्स लाभ? हाँ, ये वाकई एसएसवाई की सबसे बड़ी यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में से एक है। इसमें 3 लेवल पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसे कहते हैं ईईई, यानी एग्जेम्प्ट 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 स्टेटस। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, हाँ, मतलब? पहला ई है एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश पर छूट। जैसे हमने पहले बात की, आप हर साल जो पैसा 1.5 लाख रुपए तक इस खाते में डालते हैं, उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से ये रकम घटा सकते हैं। ठीक है, ये तो पीपीएफ या ईएलएसएस जैसे कई और ऑप्शंस में भी होता है। इसमें अलग क्या है? अलग हैं अगले 2 ई। दूसरा ई है एग्जेम्प्ट अक्यूमुलेशन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर छूट। अच्छा। योजना की पूरी अवधि के दौरान आपके खाते में जो भी ब्याज जमा होता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क डालता है, क्योंकि कंपाउंडिंग से कमाई गई रकम पर टैक्स ना लगने से आपकी सेविंग्स और तेजी से बढ़ती हैं। और तीसरा ई है एग्जेम्प्ट मैच्योरिटी विथड्रॉल, यानी मैच्योरिटी पर छूट। जब खाता 21 साल बाद मैच्योर होता है या आप शादी या पढ़ाई के लिए पैसा निकालते हैं, तो जो पूरी रकम मिलती है, प्रिंसिपल और सारा ब्याज मिलाकर, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। पूरी रकम टैक्स फ्री? वाह। जी हाँ, इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगता। ये ट्रिपल टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट पर छूट, ब्याज पर छूट और निकालने पर छूट, ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में मिलता है। पीपीएफ एक और उदाहरण है, लेकिन एसएसवाई खास बेटियों के लिए है और अक्सर रेट थोड़ा बेहतर देती है। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, जरा सोचिए, अगर मैच्योरिटी पर 20-30% टैक्स लग जाए तो हाथ में पैसा कितना कमाएगा। ये ईई स्टेटस इस स्कीम के असली रिटर्न को काफी बढ़ा देता है। ये ईई स्टेटस तो वाकई से जबरदस्त बनाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे कोई सुनने वाले हैं जो ये खाता अपनी बेटी के लिए खोलना चाहते हैं। प्रोसेस कितना मुश्किल है? कहाँ जाना होगा? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? नई प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर या सरकार द्वारा ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी। हाँ, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, लगभग सभी बड़े बैंक इसमें शामिल हैं। आपको वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना होगा और उसे भरकर जमा करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? मेनली 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। दूसरा, पेरेंट का, मतलब माता पिता या जो भी लीगल गार्डियन है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी। और तीसरा, पेरेंट का एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट वगैरह। साथ में पेरेंट और बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो भी लग सकती हैं। अच्छा। फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के साथ आपको शुरुआती डिपॉजिट अमाउंट कम से कम 250 रुपए जमा करना होगा। खाता खुलने पर आपको एक पासबुक मिल जाती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। मेरा सुझाव है कि खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम भी जरूर भर दें। तो कुल मिला के प्रोसेस सीधा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, अब तक की जो बात हुई है उसे समेटते हैं। अगर हमें किसी को शॉर्ट में बताना हो कि एसएसवाई क्यों एक अच्छी स्कीम है, तो मेन पॉइंट्स क्या होंगे? बिल्कुल, तो इस सब का क्या मतलब है? संक्षेप में इसके मुख्य फायदे हैं। पहला, अट्रैक्टिव और सेफ रिटर्न। ब्याज दर आम तौर पर दूसरी सेफ स्कीम से बेहतर होती है, सालाना कंपाउंड होती है और पैसे की सेफ्टी की सरकारी गारंटी है। हाँ। दूसरा, जबरदस्त टैक्स लाभ। वो ईईई स्टेटस, इन्वेस्टमेंट, ब्याज और मैच्योरिटी, तीनों लेवल पर टैक्स छूट। ये रियल रिटर्न को काफी बढ़ा देता है। बिल्कुल। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी।
मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 250 रुपए सालाना, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। और साथ ही जरूरत पड़ने पर हायर एजुकेशन और शादी के लिए समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा। हाँ, वो 50% वाला। जी। चौथा, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड सेविंग। ये स्कीम खास तौर पर बेटी के फ्यूचर के लिए लंबे समय तक रेगुलर सेविंग की आदत डालती है। ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं, एक लक्ष्य के लिए बचत है। और पांचवा, सामाजिक पहल। ये बेटियों की पढ़ाई और उनकी फाइनेंशियल आजादी को बढ़ावा देने वाली एक सरकारी पहल का हिस्सा है। ये वाकई सेफ्टी, रिटर्न, टैक्स सेविंग और एक अच्छे मकसद का मतलब एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के सपनों में इन्वेस्ट करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्कीम पेरेंट्स को एक क्लियर गोल देती है और उन्हें उसके लिए सेव करने को मोटिवेट करती है। ये दिखाता है कि सरकार बालिकाओं के भविष्य को कितना महत्व देती है। तो नतीजा यही निकलता है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और वेल थॉट आउट टूल है। ये उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपनी बेटी के लिए एक सेफ, टैक्स एफिशिएंट और एक उद्देश्य के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ना चाहूंगा जो इसी जानकारी से निकलता है। हाँ, बताइए। जरा सोचें कि ये योजना जो खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई और शादी जैसे लक्ष्यों पर फोकस्ड है, ये समाज में फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच को कैसे बदल रही है। क्या इस तरह की टारगेटेड स्कीम्स बेटियों के लिए बचत करने के प्रति जो हमारा पारंपरिक नजरिया रहा है, उसे बदलने में मदद कर सकती हैं, खासकर उन समाजों में जहां बेटों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती रही है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे सुनने वाले अपने विचार बना सकते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है और सोचने के लिए एक बहुत जरूरी दिशा देता है। इसी विचार के साथ सुकन्या समृद्धि योजना पर हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।